उनको पार्टी से फारग कर दिया गया। जो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये जो फैसला है कि वो अभी तक इमरान खान, जो मेरी इंफॉर्मेशन है और उसकी बुनियाद पे जो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मुख्तलिफ है वो तो, जहाँ पर बड़ी लंबी जो है वो बुकिंग जारी थी वो करते हैं, इन्होंने वो नहीं किया जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाद में पता लगेगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे हौसला मिलना चाहिए आपके ख्याल में, या नहीं एज ए पोलिटिकल पार्टी? नहीं, तहरीक इंसाफ तो अपने लीडर के अमल से हौसला लेगी या नहीं लेगी, ठीक, जो उनके चेयरमैन करेंगे वही होगा। लेकिन चेयरमैन साहब लीडरशिप अब शो करें, बताएंगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 मई को इसका काफ़ी अरसा मुल्क की सियासत पर असर रहेगा। ठीक। और जो मुल्क के इदारों के वक़ार मजरू हुआ है, इसमें बहुत से मामला हैं। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे ख्याल में, कम से कम मौजूदा पॉलिटिक्स के अंदर। 9 मई के बाद के जो हालात हैं जी, जो 9 मई को वाक़या हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें कौन मुलव्वस था, वो कैसे हुआ, क्योंकि ये एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है। ठीक, इस पर ज़रा हम सबको, और इसकी तय तक पहुँचना ज़रूरी है, और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनको प्रोसिक्यूट करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक। तो ये आप इसको एक बंदे की रिलीज वगैरह से कोई ज़्यादा मसला नहीं हल होता है? रिलीज अगर उनका कोई ताल्लुक नहीं था तो रिलीज हो गए होंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है कि। हामिद, जरा शाह महमूद कुरैशी के मामला को जर्नलिस्टिकली हम टैकल कर लेते हैं। खाकान भाई साहब ने तो कह दिया कि वक्त बताएगा, ये एक ज़रा गहरे और दानिशमंद सियासतदान की दूरअंदेशी है कि वो फिलहाल कमिट नहीं करना चाहता। देखिए, मेरी राय ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए कि मैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये जो फ़ैसला है कि वो अभी तक इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं, मैं इसको ज़रा डिफरेंटली देख रहा हूँ। पहले तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है और उसकी बुनियाद पे जो मेरी राय एक उनके बारे में बनी है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिलीज़ किया गया, लेकिन उनको रहाई के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार कर लिया गया। उससे अगले दिन असद उमर साहब रहा हुए अदालत के हुक्म पे, और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो यहाँ से एक तासुर ये मिला कि एक अदालत ने हुक्म दिया है, अदालत के हुक्म पे शाह महमूद कुरैशी के मामले में अमल दरामद नहीं किया गया, असद उमर के मामले में अमल दरामद हो गया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उसके बाद दोबारा बंद कर दिया गया, और असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी कि मैं पार्टी के ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद दोबारा आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको रहा किया जाए, और कोई उन्होंने उनके लिए कोई ज़मानती मचलका भी नहीं भरवाया, और कहा कि उनको किसी और दूसरे केस में भी गिरफ़्तार ना किया जाए। तो जो कोर्ट ऑर्डर है आज उनके बारे में, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि कोर्ट ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं था पंजाब हुकूमत के पास कि वो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार करे। बहुत ही एक पिन पॉइंटेड और सख्त किस्म का कोर्ट ऑर्डर है, और उसके बाद भी उनको काफ़ी देर डिले किया गया उनकी रिहाई को। और शाम तक जो है वो, मैं कुछ अपने कुलीग्स के साथ लाहौर में इन टच था, वो मुझे कह रहे थे कुरैशी साहब दोबारा गिरफ़्तार हो जाएंगे। अब इसका हम तजिया कर लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके बारे में एक आम तासुर ये है कि वो पहले मुस्लिम लीग नून में थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में चले गए, और फिर वो तहरीक इंसाफ में आ गए, और उनके इलाके के बहुत से लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं छोड़ी। तो इसमें आप बहुत सी आप बातें कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का और जहांगीर तरीन का एक बहुत पुराना एक फड्डा है। मैं इख्तिलाफ की बात नहीं कर रहा, मैं फड्डे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये फड्डा जो है ये 2018 में तहरीक इंसाफ के बरसरे इक़्तिदार आने से पहले मौजूद था, और इस फड्डे पे कई दफ़ा मेरी इमरान खान से बात हुई, कुरैशी साहब से बात हुई, जहांगीर तरीन से बात हुई, और फिर जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई तो उसके बाद ये फड्डा जो है ये मज़ीद बढ़ गया, और वाज़े तौर पे 2 ग्रुप बन गए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। एक ग्रुप था शाह महमूद कुरैशी का, और दूसरा ग्रुप था जहांगीर तरीन का। और अल्टीमेटली जब इख्तलाफात हुए तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपना जो वज़न है वो कुरैशी साहब के पलड़े में डाला, और फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको पार्टी से फ़ारग कर दिया गया, और बहुत अनसेरेमोनियसली उनको फ़ारग किया गया। हालांकि उन्होंने उनको इमरान खान साहब के साथ जो मुकदमा था उसमें उनको डिसक्वालीफाई भी किया गया था। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो किसी भी सूरत में वो जहांगीर तरीन के साथ नहीं चल सकते, इसलिए कि उनका एक पुराना फंड है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
शाह महमूद कुरैशी साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून में वो जा नहीं सकते, पीपल्स पार्टी में वो जा नहीं सकते, जहांगीर तरीन की क़यादत को वो कबूल नहीं कर सकते, लिहाजा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। वो इमरान जहां पे खान के टिके साथ वो ही वहीं खड़े पे हैं। रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने जेल से बाहर आके जो जहां पे- स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूं कि ये स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो चाहते हैं कि कोई तो खड़ा हो और इमरान खान का साथ ना छोड़े। तो हम सहाफ़ियों पर जिनका बदकिस्मती से काम ही यही है कि डेली रिपोर्ट करें और डेली तज्जिया करें, क्योंकि हमारा काम ये है, हमने डॉक्यूमेंट करना है। हम कोई 5 ईयर प्लान के मुताबिक तो अपनी प्रोफेशन चला नहीं सकते, लेकिन एक तोहमत लग जाती है हम पर कि जी आप हर वक्त एक ही बात करते रहते हैं, सॉल्यूशंस की बात करें। आपको वैसे इन हालात में हामिद कुछ सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है जो इस डिबेट को शाह महमूद कुरैशी की रिलीज से और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से और किसी ने क्या किसके बारे में कह दिया उससे आगे ले जाए, या आपके ख्याल में फिलहाल हमारी यही किस्मत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो सॉल्यूशन देना नहीं है। सॉल्यूशन देना तो ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनका काम है, लेकिन हम सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं और कभी वो हमारी तजवीज़ उनको अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती। आम तौर पे जब ये अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त इन्हें हमारी तजवीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जब ये हुकूमत में आ जाएँ तो उनको हमारी तजवीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। जब पिछले साल ये तहरीक में एतमाद लाने वाले थे, अभी वो टेबल नहीं हुई थी, तो मैंने शहबाज शरीफ साहब से ये बहुत कैटेगोरिकली पूछा था। मैंने कहा था, शहबाज शरीफ साहब अगर आप ये तहरीक में एतमाद लाएंगे और वो फ़र्ज़ करें कामयाब हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि IMF के साथ जो इमरान खान ने एक मुआहदा किया हुआ है वो आपके गले की हड्डी बन जाएगी, तो क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा मेरे पास सारे सॉल्यूशंस हैं और बिल्कुल मैं मसले सारे ठीक कर दूंगा। तो वो आपके सामने है, उन्होंने क्या मसले ठीक किए हैं। अब नहीं, आप तजवीज़ देना, आप तजवीज़ दे दें, आप दोहरा दें तजवीज़ अपनी, आप किसी को मैं आपको तजवीज़ दे बुरा लगे अच्छा लगे कि पिछले साल ये अक्टूबर के महीने में इमरान खान साहब जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि बड़े एतमाद से कि बस। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। सैयद तलत हुसैन के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा थे और तज़किरा कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का। ख़ास तौर पर असद उमर ने जो अभी हाल ही के अंदर पार्टी को अलविदा किया, उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं। हामिद मीर साहब ने खुलकर उस पर बात की कि आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे या तहरीक इंसाफ छोड़ जाएंगे। जो कुछ आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ हो रहा है, तो उससे लग रहा है कि कुरैशी साहब भी कोई रास्ता ना अख्तियार कर लें सवालिया निशान के साथ, क्योंकि हामिद मीर साहब ने कहा है कि कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप में कभी भी